क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। पहले इक्वेशन फॉर्म करो। पहला काम होना चाहिए इक्वेशन फॉर्म करना। अगर आपने इक्वेशन फॉर्म कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, फिर उसको सॉल्व करना तो बिल्कुल ही आसान है। फैक्टराइज कर लो, फॉर्मूला यूज कर लो। आपको जो अननोन नंबर फाइंड करने का होगा वो आप फाइंड कर लेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4 की, और ये क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल सर की ही बुक का है। क्वेश्चन नंबर 40, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। यहां पर दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस दिया हुआ है। अब एक नेचुरल नंबर को x और दूसरे को y भी मान सकते हो, या एक नेचुरल नंबर को x और दूसरे को x के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 3/28। सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग वो दो नेचुरल नंबर्स को ही मान लेते हैं। लेट द टू natural numbers, the two natural numbers be x and y। यहां पर दोनों नेचुरल नंबर को अलग अलग हमने मान लिया। आप रख सकते हैं या दूसरे को x के फॉर्म में भी रखा जा सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन कहता है कि दोनों का डिफरेंस अगर हम मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, तो यहां पर डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। y को जब आप इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 3 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी y इक्वल टू x माइनस 3। अब ये जो दो नंबर्स माने हैं x और दूसरा y, तो y की जगह पे आप x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब एक नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x माइनस 3 हो गया। दोनों एक ही टर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर ध्यान में नहीं रखोगे तो ये क्वेश्चन गलती होने की 100% गारंटी मैं देता हूँ। वो ये, एक बात बताओ, अगर 5 ग्रेटर देन 4 है, अगर 5 ग्रेटर देन 4 है, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/5 और 1/4 में कौन ग्रेटर होगा, क्या इसको आप जानते हैं? अगर इस चीज को नहीं जानेंगे तो आप तो गलती कर ही दोगे, क्योंकि लिखोगे 5 इज ग्रेटर देन 4, देन 1/5 is greater than 1/4, 1/5 is greater than 1/4 सरासर गलत है। ये अगर आप लिखते हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि बड़ा नंबर का रेसिप्रोकल छोटा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ा नंबर x है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x ये छोटा होगा। दूसरा नंबर y यानी कि x माइनस 3 के रेसिप्रोकल से, तो ये हम लिखेंगे 1/x इज लेस देन 1/x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन x माइनस 3। अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 3/28 है। फिर तो हम यहाँ पर इसके डिफरेंस को, बड़ा नंबर ये है तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x माइनस 3 और माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/28। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x इंटू 1 x होगा, माइनस x माइनस 3 इंटू माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय
x इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे 3/28। अब यहां पर x और माइनस एक्स तो कैंसिल हो गया, बच गया 3, तो इसको लिखते हैं 3/x इंटू एक्स माइनस 3 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 3/28। अगर चाहो तो दोनों का न्यूमरेटर 3 है, कैंसिल कर दो। तो ये 3 को जब कैंसिल करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 28, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर minus 3x is equal to 28. That implies x square minus 3x minus 28 is equal to 0. 28 का फैक्टर्स निकालो। 28 का जब फैक्टर्स करेंगे, इवन नंबर है 2 से 14, फिर 2 से 7, ये 3 फैक्टर्स हमारे पास है, 2 इंटू 2 इंटू 7। अब यहां पर हमको 3 लाना है, तो 4 और 7 से काम चल जाएगा। तो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 4x लिखेंगे। माइनस 7x प्लस 4x ही माइनस 3x होगा, और फिर माइनस 28 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 7x से x कॉमन लिया तो बच गया x माइनस 7 और 4x प्लस माइनस 28 से सिर्फ प्लस 4 कॉमन लेते हैं। तो प्लस 4 जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बच जाएगा इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x माइनस 7 दोनों से कॉमन ले लिए, बच जाता है x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 हो तो कोई एक 0 जरूर होगा। जब हम लोग x माइनस 7 को या तो आइदर x माइनस 7 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 7, और x प्लस 4 अगर लिखते हैं इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, जो कि नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर्स हमने जिसको माना था x को, x इक्वल टू 7 और दूसरा नंबर था x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 4, यानी कि आंसर वो दोनों नंबर 7 और 4 होगा। इसको चाहो तो आप चेक कर सकते हैं।